एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जिन ताया कुंड होता है। वह 27 साल का एक एफ रैंक का हंटर होता है जो कि सबसे कमजोर होता है। वह हफ्ते हफ्ते एक बड़ा सा मशीन को अपने रूम पर ले जा रहा होता है जो कि 4th फ्लोर पर होता है। वह अपने दोस्त को दिखाता है जो उस मशीन को ट्रैश बोलता है, लेकिन जिनको पैसे की जरूरत होती है इसलिए वह उस मशीन को बेचना चाहता है कि उसको अच्छे दाम मिल जाए। लेकिन जिनके फ्रेंड के बार बार मशीन पर मजाक उड़ाने के बावजूद जिनको गुस्सा आता है वह अपने फ्रेंड को मारने के लिए जाता है। लेकिन उसके फ्रेंड बताता है कि अगर कोई हंटर नॉर्मल सिविलियन पे हाथ उठाए तो उसको गिल्ड से निकाल दिया जाएगा। जिन कहता है कि उसको पहले से ही गिल्ड से निकाल दिया गया है। उसके टीम लीडर ने बोला कि वो एक कमजोर हंटर है, उसको उसकी जरूरत नहीं है इसलिए वह चला जाए। हमें बताया जाता है जिनके फादर भी एक हंटर थे जो इसी काम के दौरान चले गए, मतलब मर गए। तो इसी कारण से जिन भी हंटर बन गया, लेकिन उसके पास टैलेंट न होने की वजह से वह एक लो लेवल का ही हंटर बन पाया। इसके बावजूद वह एक बहुत हार्ड वर्किंग बंदा था। बहुत मेहनत करने के बाद वह अपने माँ का मेडिकल बिल और बहन को सपोर्ट कर पाता था, लेकिन लगता है अब उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी जो कि 7 साल से की थी। फिर जिन के दोस्त ग को दिखाया जाता है जो थोड़ा बहुत सैड होता है। फिर जिन बताता है चलो ड्रिंक करते हैं और अपने सड मूवमेंट को एंजॉय करते हैं। बताया जाता है इस सब की शुरुआत 1 जनवरी 2015 से हुई थी जब ह्यूमैनिटी में न्यू ईयर के दिन गेट्स अपीयर होना स्टार्ट हो गया था। वह गेट्स 2 वर्ल्ड को कनेक्ट करता था। फिर उस गेट्स को जन बोलने लगे क्योंकि उसमें से मंस्टर निकलना शुरू हो गया था जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। देन बैटल बिटवीन ह्यूमंस एंड मंस्टर स्टार्टेड जिसको 5 साल तक चलाया गया, मतलब चला 5 साल तक। लास्ट में 1 जनवरी 2020 में वो ह्यूमंस मंस्टर को डिफीट कर दिए। डिमन गन को मार के इनको विक्ट्री डे के नाम से मनाया गया। उस इवेंट के बाद मंस्टर गेट से बाहर निकलना बंद कर गए। इसके बाद नया एरा स्टार्ट हुआ। फिर हंटर्स गेट्स के अंदर जाते हैं और मंस्टर को हंट करके वैल्यूएबल ट्रेजर कलेक्ट करते, उसको बाहर में आके हाई प्राइस में बेचते और प्रॉफिट कमाते हैं। सबसे वीक हंटर भी एक नॉर्मल इंसान से बहुत ताकतवर होता है और हंटर को रैंक उसकी पावर के बेस पर दिया जाता है। सबसे कमजोर रैंक एफ रैंक है और सबसे ऊपर रैंक अभी तक बताया नहीं गया है, शायद SS या S भी हो सकता है, बाद में तो आ ही जाता है। ऊपर में अब दोनों दोस्त पार्टी खत्म करके वापस आते हैं। फिर जिन बैठकर सोचता है अपने बारे में कि कल वह क्या करेगा। उसकी नजर मशीन पर जाती है। वह सोचता है कि इसके कुछ तो पैसे मिल जाएंगे, कल इसको भेज दूंगा। वह मशीन को खोलकर चेक करने लगता है। उसको यूजर मैनुअल दिखता है। मैनुअल को पढ़ने पर पता चलता है कि मशीन का नाम APK 2020 है। वो एक VR रियलिस्टिक गेम है। उसका प्रोडक्शन 1 जनवरी 2020 को हुआ था। जिन सोचता है कि ये तो वही दिन है जिस दिन विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन वो सोचे कुछ एरर होगा क्योंकि उस दिन कौन ही मशीन बनाएगा उससे पहले, इसलिए वो सोचता है कुछ एरर होगा। फिर आगे बढ़ता है। मैनुअल में वार्निंग भी लिखा हुआ रहता है कि एक बार आप इस गेम में लॉग इन कर लिए तो खुद की मर्जी से लॉग आउट नहीं कर सकते और अगर आप इस गेम में मर गए तो रियल लाइफ में भी मर जाएंगे। ये सब जीन पढ़ता है। बाद में जिन को नींद आती है इसलिए वो मैनुअल छोड़ के सोने चला जाता है, लेकिन उसके दोस्त के खराटे लेने की वजह से उसको नींद नहीं आता है। तो वो मशीन की तरफ देखता है। उसको लगता है कि मशीन साउंड प्रूफ होगा इसलिए वह उसमें सोने चला जाता है और वो मशीन सच में साउंड प्रूफ होती है इसलिए उसमें आराम से जिन सो सकता है। तो सोते टाइम जिन सोचता है कल के बारे में कि जो हंटर गिल्ड में नहीं होता है उसको खुद से मिशन खोजना पड़ता है जिसको कमीशन फीस बहुत देना पड़ता है और उसका उतना रेवेन्यू भी नहीं हो अर्न हो पाता है, लेकिन उसको उसकी फैमिली को सपोर्ट कर काम तो करना पड़ेगा। वह सोचता है कि अगर उसके डैड उसके साथ होते हैं तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये सोचते सोचते वो सो जाता है। फिर मशीन स्टार्ट हो जाता है और बोलता है कि प्लेयर रिकॉग्नाइजेशन आइडेंटिफिकेशन, तो ऑटोमेटिक मशीन रजिस्टर कर लेता है उसको। फिर बोलता है कि आपको दूसरे वर्ल्ड में भेजा जाता जा रहा है, मुरीन जिसका नाम है। क्या आप जाना चाहते हैं? फिर से जिन सोया रहे, कोई रिस्क नहीं देता है तो मशीन ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेता है और उसको मुरी वर्ल्ड में भेज देता है। यहाँ से तब कहानी स्टार्ट होती है। जिनका नींद खुलता है वह देखता है कि उसके साथ एक लड़की सोई हुई है जो कि बड़ी मस्त है, वो भी बिना कपड़ों के। वो एकदम से उठता है और लड़की को देखने लगता है और लड़की अलग लैंग्वेज में बात करती है इसलिए उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर वो सोचता है कि वो कहाँ आ गया, वो तो अपने दोस्त के साथ सोया हुआ था। फिर लड़की को उठाता है और पूछता है कि वो कहाँ पे है। लड़की अलग लैंग्वेज में बात कर रही होती है इसलिए दोनों को एक दूसरे का बात समझ में नहीं आती। अचानक से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, ट्रांसलेशन पैकेज इंस्टॉल किया जा रहा है। उसको समझ नहीं आता कि ये क्या है, उसके सामने क्या आया। वो अचानक से मारता है उसको बॉक्सिंग और खुद ही नीचे गिर जाता है। उसमें लिखा रहता है कैरेक्टर लॉग इन मुरीन ज सेशन पैच इंस्टॉल हो जाता है, तो जिससे उसको उस लड़की की बात समझ में आने लगती है। तब तो जिन की पूरी फट जाती है कि अरे तेरी अभी तो कुछ
कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब पूरी बात समझ में आने लगी, यह क्या हो रहा है। थोड़ा देर सोचने समझने के बाद उसको पता चलता है कि वह गेम के अंदर है और इस लड़की का नाम हुआ है दिन। सोचता है गेम का ग्राफिक्स बहुत मस्त है, एकदम रियल जैसा लग रहा है। वह उसको घूरकर देखने लगती है। जिन पूछता है क्या हुआ, वह बोलती है कि वह आज कंफ्यूज है मास्टर जीन। दिन मन में सोचता है कि बार किसी ने मास्टर जीन बोला और सामने से पूछता है कि किस बात के कंफ्यूज हो, तो वह बोलते हैं कि आज आप कुछ अलग ही बात कर रहे हो, पागल जैसे बात कर रहे हो, जैसे मुझसे फॉर्मली बात कर रहे हो, जो कि आप पहले नहीं करते थे। तब सिस्टम से कष्ट आता है कि तुम फाइनली मम वर्ल्ड में आ गए हो। तुम्हें क्वेस्ट दिया जाता है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन गैदर करना है और कर्ट सिचुएशन के साथ फैमिलियर होना है। इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने का रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो कि कैरेक्टर एक्सेस होगा, इन्वेंटरी एक्सेस होगा, स्किल एक्सेस होगा और बहुत सारे चीज। जिन सोचता है कि ट्यूटोरियल है, शायद यह मैं तो ज्यादा गेम नहीं खेलता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ रैबिट्स को हन करना पड़ेगा और कुछ मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे कुछ पूरा हो जाएगा। चलो ठीक है। जिन को भी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए। जिन हुआ से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। ये क्वेश्चन सुनकर हुआ हंसने लगती है और बोलती है बड़ी मस्त क्वेश्चन है, आपको बारे में जो रूमर्स फैला हुआ है वो एकदम सही है लगता है। जिन दोस्ता है कौन सी रूमर्स, वह बोलती है आपके सामने आपके रूमर्स को कैसे बोल सकते, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ। देन बोलता है मुझको कुछ दिक्कत नहीं है, तुम बोलो क्या जानती हो। ऐसे तो मैं जानता ही हूँ कि मुझको क्या रूमर्स पर, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि वो डमरस पहले जैसे है कि बदल गए। इसके बावजूद मेरा फीलिंग से कुछ हट नहीं होगा। वह बोलती है अगर ऐसी बात है तो सुनो और सारी बात बता देती है। हमें पता चलता है अभी कैपिटल सायन की कैपिटल में है, वह एक वैशाल में है जिसको कमसन फ्लावर कहा जाता है और वह यहाँ की हाई रैंक का ऑफिशियल है। और वह जिन ताया क्वीन है जो कि 20 साल का है, मतलब रियल एज में वो आउटसाइड वर्ल्ड में वो 27 साल का है, इसमें 20 साल का है। वह जिन फैमिली का यंगेस्ट सन है पूरे शांसी प्रोविजन में। जिन फैमिली का बहुत पोजीशन है, बहुत बड़ा पोजीशन है। ये फैमिली मेनली बैंडिट्स को बचाने का काम करती है, मतलब बैंडिट से बंदे को बचाने का काम करती है और मुश्किल कामों में पीपल्स की हेल्प करती है, जैसे कि फेमाइनस देती है। फिर सिस्टम से मैसेज आता है डिंग डिंग, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर किया है, आपको सन ऑफ नोबल का टाइटल दिया जाता है। जिन सोचता है ये तो बड़ा मस्त है, मैं एक वेल्दी फैमिली में का कैरेक्टर के रूप में आया हूँ। फिर हुआ बोलती है कि मैं सुनी हूँ कि तुम्हारी फैमिली का कुछ इंटरनल इश्यू फेस कर रहा है। जिन पूछता है कि कैसा इश्यू हुआ, बोलती है कि एक्सटर्नल है तो यह है कि माउंट होमस्टे एक तुम्हारे फैमिली पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन इंटरनल इश्यू यह है कि तुम्हारे फैमिली का थर्ड सन बहुत परेशानी खड़ी करता है। जिन बोलता है कि ऐसा सब जगह होता है, कुछ कुछ बंदे होते हैं जो परेशानी खड़ करते हैं। फिर थोड़ा देर सोचने के बाद जिन पूछता है कि जिन फैमिली में टोटल कितने बंदे हैं, मतलब कितने बच्चे हैं, तो वह बताती है 3। जिन की तो फटने लगती है और बोलता है कि 3 और मैं ही सबसे छोटा हो, तो मैं ही तो थर्ड सन हुआ। इसके बाद सिस्टर उसको मैसेज आता है कि डिंग डिंग आपने और इन्फॉर्मेशन गैदर किया, इसलिए आपको नया टाइटल दिया जाता है शम ऑफ फैमिली का। तुम्हें इन्फॉर्मेशन गैदर करना का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। आपको एक और क्वेस्ट बचा हुआ है कि कर्ट सिचुएशन से फैमिलियर होना है, लेकिन हुआ को सिस्टम नहीं दिखता, इसलिए वह बोलती है कि फिर से तुम्हारा पागलपन जैसा हरकत स्टार्ट हो गया। कुछ देर ब्रेक लेते हैं। जिन सोचता है कि यस ब्रेक लेते, ये तो गेम चल रहा है, क्यों मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ, मुझे अपने नए जॉब के लिए नया काम खोजना है, लेकिन फिर भी यह गेम खेलकर मजा आ गया। यही सब सोच के जिन बोलता है लॉग आउट। वह जिनको देखती है हरकत देख के शर्माने लगती है। जिन बोलता है कि काम क्यों नहीं, ये लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया। फिर बोलता है लॉग आउट लॉग आउट लॉग आउट लॉग आउट लॉग आउट लॉग आउट, ऐसे बहुत सारा हरकत करता है। वह बोलती है कि अच्छा है कि सिर्फ मैंने इसको ये सब करते हुए देखा, कि कोई और देखता तो सच में इसको पागल ही बोलता है। डिंग डिंग। फिर सिस्टम से मैसेज आता है कि आप लॉग आउट नहीं कर सकते हैं। न सोचता है कि इसका मतलब है कि वह कुछ गलत कर रहा है, सिस्टम में ही कुछ एरर होगा। उसे लगता है कि कैप्सूल को तो वह चलाया नहीं था, लेकिन वह अंदर कैसे आ गया। उसके बावजूद उसको वो फ्री में मिला हुआ था। वो सोचता है कि जब उसका दोस्त उसको बोला था कि यह बेकार है तो फेंक दे, तो उसी टाइम उसको फेंक देना चाहिए था। एक मिनट उसको यूजर मैनुअल की याद आती है, जिसको थोड़ा देर सोचने के बाद उसको पता चलता है कि प्लेयर अपने मन से लॉग आउट नहीं कर सकता है, और अगर वह इस गेम में मरा तो रियल लाइफ में भी वह मर जाएगा। जिनको तब एक बात समझ में आती है कि मैं एक गेम के अंदर फंस गया हूँ। डिंग डिंग। सिस्टम से मैसेज आता है कि आप सराउंडिंग से फैमिलियर हो चुके हैं, आपको आपकी कुछ पूरी हो गई है, आपका रिवॉर्ड है लटरी एक्सेस, कैरेक्टर एक्सेस, सारे चीज दिया जाता है। तब जिन गया अब तो मैं गया, अब मैं क्या, यह मेरा फर्स्ट रिकॉर्डिंग था, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत मिस। एक कैरेट दिखाया जाता है जिसमें 4-5 घोड़ा लगा हुआ रहता है और कैरेट के अंदर कोई बंदा कहीं जा रहा होता है, और वो बंदा कौन होता है, अपना जिन होता है। और कौन होता है, जिन बैठ के सोच रहा होता है कि वह कितनी भी कोशिश कर ले यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है, और अगर वह इस लाइफ पे मतलब इस गेम में मर जाएगा तो रियल वर्ल्ड में भी वह मर जाएगा। यही सोच के वह बहुत डर रहा होता है। फिर वह सोचता है कि आराम से मैं बैठता हूँ 3-4 दिन तक बैठा रहता है कि कोई बाहर के वर्ल्ड से आके उसको बचा ले, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। यही सोच के वो बोलता है कि हमको खुद ही रास्ता निकालना होगा कि मैं खुद से ही बाहर जा सकूं, लेकिन वो यूजर मैनुअल के हिसाब से वो खुद से बाहर नहीं जा सकता था। तो इसका मतलब
मतलब यही हुआ कि उसको सिस्टम ही बाहर निकालेगा। तो सिस्टम कैसे बाहर निकालेगा, या तो कुछ देके या तो कुछ कंडीशन फुलफिल करा के। यही सोच के जिन अपने आप को मोटिवेट करता है और सोच लेता है कि उसको सारा कुछ पूरा करना है और कुछ अपना लेवल अप करना है ताकि वो कंडीशन को फुलफिल कर ले। यही सोच के क्वेस्ट को ओपन करता है। उसका क्वेस्ट में लिखा हुआ रहता है कि उसको अपना सिस्टम को समझना पड़ेगा, सिस्टम कैसे काम करता है। यही सब सोच के वो अपना कैरेक्टर प्रोफाइल ऑन करता है, जिसमें दिखाया जाता है वो 10 लेवल का प्लेयर होता है। उसका सेकंड रैंक वॉरियर होता है जो कि बेकार ही होता है, एक एफ रैंक के बराबर होता है।